लोन लेके 2 गाय से स्टार्ट किया था। आज मेरे पास 70-75 गाय हैं। पशुओं से मुझे खाद प्राप्त होती है, उससे मैं कंपोस्ट खाद की भी तैयारी करती हूँ। किसान मक्का उगाते हैं, उसको काट के हम घर पे साइलेज बनाते हैं। हमको सरकार की तरफ से मशीनों की भी व्यवस्था हुई थी। सर, ये भूसे का ढेर लगा है, मतलब भूसा पैकिंग करके बेचा जाता है, सेल किया जाता है। जैसे सीजन ऑफ हो जाए तो मतलब भूसा मिलता नहीं है, इसलिए भूसा मतलब पैकिंग करके यहाँ पे रखा जाता है। कितना व्यवसाय पहुंच चुका है सालाना? टर्नओवर हमारा 5 करोड़ के करीब था। गांव जंक्शन पर आपने अब तक बहुत से एफपीओ की कहानियां देखी हैं। पूरे देश भर के अलग अलग राज्यों की कहानियां हम आपको दिखाते हैं, चाहे बात हो उत्तर प्रदेश की, चाहे बात हो पूर्वोत्तर के राज्यों की। हर जगह का जो दक्षिण भारत, वहां की जो मॉडल है वो दिखाते हैं। लेकिन आज हम पहुंचे हैं उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में, और यहाँ पर आपको एक ऐसा एफपीओ दिखाने जा रहे हैं जो पूरी तरह से महिलाएं चलाती हैं। और खास बात ये कि ये एफपीओ जो है वो पशुओं के लिए चारा तैयार करने का काम करता है, और बहुत ही कम समय में इस एफपीओ का जो टर्नओवर है वो 5 करोड़ रुपए से ऊपर पहुंच चुका है। तो महिला शक्ति के हाथ में इस पूरे एफपीओ की कमान है। चलिए उन्हीं से बात करते हैं और जानते हैं उनका ये पूरा मॉडल क्या है। इस समय हमारे साथ में जो इस एफपीओ की अध्यक्ष हैं प्रभा रावत जी, वो मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं। बसकर गांव है जहां पर हम हैं। प्रभा जी, बहुत बहुत स्वागत आपका गांव जंक्शन पर आज हमारे साथ में। धन्यवाद। प्रभा जी, ये बताइए, पहले तो अपना परिचय एक बार दे दें, अपना गांव, अपना क्षेत्र सब बता दें। मेरा नाम प्रभा रावत है। मैं उधम सिंह नगर दुग्ध संघ की अध्यक्ष हूँ। मैंने लोन लेके 2 गाय से स्टार्ट किया था। आज मेरे पास 70-75 गाय हैं। अच्छा, डेयरी भी पूरी अलग से चल रही हाँ, है? डेयरी भी अलग से चला रही हूँ। इसके साथ साथ जो पशुओं से मुझे खाद प्राप्त होती है, उससे मैं कंपोस्ट खाद की भी तैयारी करती हूँ। पहले किसानों के लिए चारे की काफ़ी दिक्कतें होती थी। आज जब से हमने साइलेज की पूर्ति करी, किसानों को चारे की भरपूर मात्रा में किसानों को चारा मिल पा रहा है। भूसा, मिन्नन, मिक्सचर और दाना, हर चीज़ की पूर्ति हुई है। और इसी के साथ जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उन्होंने महिलाओं के लिए काफ़ी अच्छा ये व्यवसाय बनाया हुआ है एफपीओ का। प्रभा जी, ये बताइएगा कि ये जो चारा है, क्या क्या आप लोग यहाँ पर तैयार करते हैं? हम जैसे किसानों को मक्का देते हैं, फिर किसान मक्का उगाते हैं, उसको काट के हम घर पे साइलेज बनाते हैं। हमको सरकार की तरफ से मशीनों की भी व्यवस्था हुई थी। उसी से हम साइलेज बना के किसानों को बाहर टर्नओवर करते हैं। और उसी के साथ साथ हमने नेपियर घास की भी वो पूर्ति करी, और उसका भी साइलेज बना के बाहर किसानों को काफ़ी मात्रा में दिए। आज किसानों को जैसे पहले भूसा नहीं मिलता था, चारा नहीं, आप जानवरों के लिए सब चीज़ की व्यवस्था हो रही है। इस एफपीओ की जो सचिव हैं वो भी हमारे साथ में हैं। क्या नाम है आपका? उषा सरदार। ये बताइए कि आप सचिव हैं इस एफपीओ की। इस एफपीओ में अभी कितना चारा उत्पादन आप लोग कर रहे हैं और कितना व्यवसाय पहुंच चुका है सालाना? सर, इस एफपीओ में 6,500 कुंटल पिछले साल हमारा जो टर्नओवर मतलब हमने बनाए थे सैलेज, और टर्नओवर हमारा 5 करोड़ के करीब था। 5 करोड़ के करीब। अच्छा, खेती पहले भी करते थे आप एफपीओ से पहले? जी, हमारी खेती बाड़ी है, यहाँ पे सबको खेती करते हैं। लेकिन सर, जो सही मायने से कहा जाए तो गाय कोई रखना चाहता नहीं था, क्योंकि घास की सुविधा नहीं थी, भूसे की उपलब्धि नहीं थी और दिक्कतें होती थी। लेकिन हमारे एफपीओ आके किसानों को भी आसानी हो रही है। चारा लगा रहे हैं, उनको हम एफपीओ द्वारा खरीद भी रहे हैं, भूसे भी ले रहे हैं। यही सर, सबको सुविधा मिली तो गाय भी पाल रहे हैं। गाय भी पाल रहे हैं। तो ये बताइए, जो चारा है आप लोग का कहाँ कहाँ तक जाता है? चारा हमारे यहाँ से सर हमारे पहाड़ तक जा रहे हैं। फायदा क्या हुआ? किसानी तो आप पहले भी कर रहे थे, अब एफपीओ में जुड़ गए, तो फायदा क्या हुआ? फर्क क्या पड़ गया? सर, पहले की जो हमें समय लगते थे, जैसे दिन घास मिलता नहीं था, वो दिन भर वो तलाशना पड़ता था। समय की भी बचत हो रही है, गाय भी पाल रहे हैं, थोड़ा दूध उत्पादन भी बढ़ा है। यही फायदा है। हाँ। कुछ और जो यहाँ पर इस एफपीओ से जुड़े निदेशक मंडल के सदस्य हैं, महिला किसान हैं यहाँ पर, उनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? अनिला सरकार।
अनिला जी आप बताएं, इसी गांव में है या नहीं सर, मेरा गांव शक्तिपारम रूदपुर जेल कैंप। अच्छा जी, ये बताइए आप एफपीओ से शुरू से ही जुड़े हुए हैं? हाँ सर, एफपीओ से पहले क्या करते थे आप? पहले हम समूह में काम करते थे। हम समूह में काम करते, समूह का अध्यक्ष है और क्लस्टर में भी हम अध्यक्ष है और हम बैंक सखी है। अच्छा, कई चीजों में पहले से ही जुड़े हुए हैं हाँ सर। और उसके बाद एफपीओ में भी आ गए। हाँ, उसके बाद हम लोग हैप्पी शुरू हुआ तो हैप्पी में भी जुड़ गए। क्या फर्क पड़ता है एफपीओ में आने के बाद? आप लोग भाई पूरी महिलाएं कमान संभाल रही हैं सब हाँ। कुछ, तो क्या फर्क पड़ गया, क्या बदलाव आ गया आप लोगों सर बहुत कुछ फर्क पड़ा है। जब हैप्पी शुरू हुआ उसी टाइम तो हम 2-4 लेडीज थे इसमें जुड़े, लेकिन अब 600 लेडीज इसमें जुड़ गए हैं। उससे हमें जो पैसा मिला उससे दुगना तिगुना हम लोग ज़्यादा बढ़ा लिया है, इसमें बढ़ा लिया है? हाँ। चलिए, यहाँ पर कुछ और महिला किसान, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? शीला विश्वास। शीला जी आप बताएं, एफपीओ से शुरू से ही जुड़े हुए हैं? हाँ शीला जी ये बताइए, आपकी पहले से भी खेती रही है? हाँ, हम खेती बाड़ी करते हैं, हम किसान हैं। किसान है, तो एफपीओ से जब जुड़ने का मौका आया, जुड़े तो क्या सोच के उस समय जुड़े थे, और जो अब जुड़ने के बाद का अनुभव है वो बताएं आप हमारे दर्शकों को। हम पहले से ही समूह से जुड़े हुए हैं, पहले से ही समूह से जुड़े हैं। उसके बाद हमारा ये एफपीओ आया तो हम एफपीओ में भी जुड़ गए। एफपीओ में जुड़ के हमारा फायदा हो, जैसे हमारे गाय है, बकरी है, उसके लिए एफपीओ से सब चारा सब कुछ मिलता है खाने पीने का। अब कोई दिक्कत, पहले तो बहुत दिक्कत होता था, अब कोई दिक्कत नहीं होता है। कैसे काम करता है एफपीओ? आप लोग क्या करते हैं इस एफपीओ में? एफपीओ में जैसे हम ऐसे वो छैलेज बनाते हैं और ये भूसा भी पैक होके आते हैं, ये हम लोग बेचते हैं। कुछ आमदनी बढ़ी पहले से नहीं इस एफपीओ से? हाँ, आमदनी तो बड़ी है। जी जसवीर जी ये बताइए, आप भी इस एफपीओ में जुड़े हुए हैं? जी सर। सदस्य हैं आप इसमें? जी क्या ये बताइए, पीछे हम देख रहे हैं ढेर किस चीज का लगा है इतना? सर, ये भूसे का ढेर लगा है। मतलब भूसा पैकिंग करके बेचा जाता है, सेल किया जाता है। जैसे सीजन ऑफ हो जाए तो मतलब भूसा मिलता नहीं है, इसलिए भूसा मतलब पैकिंग करके यहाँ पे रखा जाता है। जी जी सर। इसलिए तो ये बताइए कि क्या इस काम से जुड़ने के बाद, एक महिला किसान आप पहले रहे, क्या पहचान आपको मिली? सर पहले हम लोग मतलब समूह के तरीके काम करते थे। अब पहले हमें समूह के तरीके जाना जाता था, अब हमें एफपीओ के थ्रू जाना जाता है कि ये एफपीओ के बोर्ड मेंबर हैं। पहले सब लोग मक्की घर पे बीज के और उसका घर पे ही जानवर को खिलाते थे, बट अब मक्का साइलेज की तौर पे एफपीओ को बेच के लोग अपने घर की आमदनी कमाते हैं और उसी के थ्रू जैसे भूसा काट के और घर पे रखते थे, अब वो भूसा एफपीओ में सेल करके उनकी आमदनी बढ़ती है। यहाँ पर वैसे तो इस पूरे एफपीओ की कमान महिलाओं के हाथ में है, लेकिन एक जो पुरुष यहाँ के सीईओ हैं उनसे आपको यहाँ पर मिलवाते हैं। अविनाश जी इस समय हमारे साथ हैं, जो इस एफपीओ के सीईओ हैं। अविनाश जी, अभी हम सब लोगों से बात कर रहे थे, जो महिला सदस्य हैं, जो अध्यक्ष हैं, सचिव हैं, सबसे आपसे जानना चाहेंगे क्योंकि आप सीईओ हैं इसके। ये बताइए, ये एफपीओ जो है अभी वर्तमान में एग्जैक्ट अगर बात करें, इसका टर्नओवर कहाँ तक पहुँच चुका है और क्या क्या चीज़ें हैं जो आप लोग इसमें कर रहे हैं? जी देखिए, सबसे पहले तो हम ये बताना चाहेंगे कि हमारा एफपीओ का नाम शक्तिपारम चारा उत्पादक सहकारी समिति लिमिटेड बचगढ़ है। यानी इसकी जो शुरुआत है वो भी सिर्फ चारे के लिए ही की गई है एक तरह से? बेसिकली देखा जाए तो ये एफपीओ का जो थीम था वो चारे के लिए, ऑर्डर के लिए ही था। अब किस तरह से आप लोग चारे को लेके काम कर रहे हैं, ये पूरा मॉडल आप समझाएंगे अपना? जी, पहले तो ऐसा है कि हमारे इसमें जो है 550 से ऊपर की जो है हमारे महिलाएं सदस्य हैं और भी बढ़ रही हैं। इसमें इसका जो है ये लोग अपना शेयर लेते हैं। हम जो है 500 रुपये पर शेयर के हिसाब से देते हैं। मैक्सिमम एक महिलाएं जो है 4 शेयर तक ले सकती है। तो इसका जो महिलाएं हमारे सदस्य बनती है, हम क्या करते हैं, उनको बीज प्रोवाइड करवाते हैं मक्के के लिए। तो बीज प्रोवाइड करवाने के बाद जो है ये लोग अपना बीज लगाते हैं। उसके बाद जो मक्का तैयार होते हैं, फिर ये हमको वापस हम इनसे ख़रीद लेते हैं। ख़रीदने के बाद उन्हीं मक्के से जो है हम साइलेज तैयार करके बाद में हम जो है पशुपालकों को सेल करते हैं। तो ये हमारा मेन। और इसके अलावा जो है कि गर्मी के टाइम में जो लोग आपका जो है ये गेहूँ आते हैं, उसका जो भूसा होता है वो भी हम परचेज़ करते हैं उससे जो। यानी जितना भूसा है किसानों की से एक तरफ वो लिया और उसके बाद उसे पशु चारे के रूप में परिवर्तित किया। पशु चारे में क्या क्या चीज़ें हैं आपके पास? हमारे पास अभी सर साइलेज है,
दूसरा भूसा है, तीसरा हमने नया कॉन्सेप्ट नेपियर भी लाया है। हमारे पास 2 टाइप के नेपियर है भी, रेड और ग्रीन। और तीसरा सर हमारे पास एक आया है मल्टीकट में एक नेपियर हम लाए हैं, और एक झुनझुना घास लाए हैं। ये 4 टाइप के अभी हमारे पास अवेलेबल हैं। अभी कितना टर्नओवर पहुंच गया जो हम बात कर रहे थे? हमारा टर्नओवर अभी 5.5 करोड़ के अब पहुँच गया है। जी। और तो ये जितना चारा आप तैयार कर रहे हैं ये यहीं उत्तराखंड में ही खपता है या बाहर भी भेजते हैं? अभी तो जितना चारा हम बना रहे हैं ये सारे ऑल उत्तराखंड के लिए ही है। एक बार फिर से प्रभा जी का रुख करेंगे। प्रभा जी ये बताइए कि कहते हैं एक महिला सशक्तिकरण की जो बात होती है, महिलाओं के आत्मनिर्भर होने की जो बात होती है, आपका एफपीओ जो है उसी का एक स्वरूप भी दिखाता है। आगे के लिए क्या लक्ष्य तय किए हुए हैं आप लोगों ने अपने? जब से हमने ये एफपीओ चलाया है इसमें हमने 600 महिलाएं जोड़ी हैं। आगे को ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं, काफ़ी महिलाएं हमसे कह रही हैं शेयर जोड़ने के लिए। आगे को हम इसको 1000-1500 तक महिलाओं को जोड़ेंगे और इसका रोज़गार आगे को काफ़ी ऊंचाई तक ले जाएंगे। धन्यवाद। सचिव जी ये बताइए, आपसे बात पहले भी हुई थी, फिर एक बार करेंगे। आप बताएं कि महिलाओं को जोड़ लिया, आसपास के गांव की होंगी अधिकतर, तो क्या अब गांव में किस तरह से बदलाव देखते हैं घरों में उन? सर गांव में पहले मैं जब मेरी शादी हुई 29 साल होने को है सर, पहले जो बारिश के दिनों में है महिलाएं हम देखते थे कुछ सामान रख के गिरवी रख के वो लोग पैसे लेते थे, लेके फिर वो रोज़ 3 महीने बोलते थे कि ये बेरोज़गारी का टाइम है, कोई रोज़गार नहीं है। लेकिन सर वो सब समय अब जो है नहीं है हमारे पास। इसीलिए सर हम चाहते हैं महिला सशक्तिकरण जो है अपने पतियों के जैसे कंधे से कंधा मिला पुरुषों के साथ चले। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का। तो यहाँ पर आज आपने इस पूरे एफपीओ के मॉडल को देखा, जाना कि कैसे पशुओं के लिए लोग यहाँ पर चारा तैयार कर रहे हैं, और बड़ी अच्छी सोच कि अगर घर के एक की जगह 2 सदस्य कमाने वाले होंगे तो जो घर है वहाँ पर आर्थिक समृद्धि के द्वार भी खुलेंगे, महिलाएं भी सशक्त होंगी, आत्मनिर्भर भी होंगी। उसका भी यहाँ पर काम हो रहा है। कई महिलाओं को इससे जोड़ा गया है, लगभग 600 सदस्य, एक अच्छा खासा टर्नओवर, और लगातार इसको संख्या जो है महिलाओं की इस एफपीओ में वो बढ़ाने के ऊपर काम लगातार जारी है। शैलेश अरोरा, गाँव जंक्शन। गाँव जंक्शन को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें। व्हाट्सएप चैनल और जीमेल आईडी पर भी संपर्क साध सकते हैं।